सारी चर्चा सुनने के बाद मुझे याद आ रहा है, विपक्ष, एक सेकंड सर, बात पूरी विपक्ष ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये आपका फार्मूला आप पर लगा रहे हैं। यहां नक्सली की डेफिनेशन छोड़ के नक्सल को युवा बता रहे हैं और आपके खिलाफ हर किसी को कह रहे हैं कि मैं भी नक्सल। कल आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे एक पेज खुल गया कि मैं भी दिमागी नक्सल। 1-2 साल प्लीज बीच में नहीं, देख रहे हो, ये आपका ही फॉर्मूला आप पर अप्लाई कर रहे हैं। 1-2 साल बाद अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो अपने नारे भी नहीं लिख सकते, उसमें भी कॉपी करनी है इनको भाजपा की। तो कॉपी भी करते तो कम से कम ढंग की करते। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नक्सल और चौकीदार की कोई बराबरी नहीं हो सकती। नक्सल इज इक्विवेलेंट टू आतंकवाद। इनफैक्ट हिंदुस्तान में आतंकवाद हमले में कम लोग मरे हैं जिससे ज्यादा नक्सल में मरे हैं। तो आप किस टर्म को उठाकर कहां चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस देश के लोग समझ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, मतलब वो वही वाली बात हो गई। मेरी बात को पूरे देखिए, बीच में आपने नहीं बोले थे, है ना? मैं नहीं बोला था, ठीक है? ये चंदा चोर बताने चले हैं जिन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जाकर के चंदा चोरी की, जिसकी कसमें खाते थे, जिसके नाम की रोटी खाती थे। ये चंदा चोर, मनोज चौधरी जी, आपका बहुत शुक्रिया, इतने सब्र से इंतजार किया है। पाठशाला के मनोज चौधरी जी, पाठशाला के चंदा चोर ये बताएंगे। यूपी के चुनाव में जी चंदा चोरी की बात अखिलेश यादव की टीम लगातार कर रही है जी। चाहे नक्सलवाद का मुद्दा आ जाए, चाहे जेनजी आ जाए, इनका मीटर घूम के चंदा चोरी पे आ जाता है। यूपी के चुनाव में जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है नक्सलवाद का जिक्र करके आप डिरेल करना चाह रहे हैं आंदोलन को, जेनजी वाले आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या यूपी के चुनाव में चंदा चोरी मुद्दा होगा या दिमागी नक्सल? अच्छा, हमने जब ये डिबेट शुरू करी, पवन जी, आपने खड़गे साहब का वो भाषण चलाया, उनके पैर ठीक है? दिमागी नक्सल से पूछ रहा हूं, पैर ठीक है? क्योंकि 6 छंद के लिए खड़े होने के उनके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए उनके पैरों में ताकत है। यह है दिमागी नक्सलवाद। यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इनके तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस वालों ने, सबसे पहले हमने तो नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी ने जिस संदर्भ में कहा उनके लिए तो नहीं कहा था। उन्होंने खड़ा कहा कि मैं भी दिमागी नक्सलवाद हूं। दिमागी नक्सलवाद ये भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग ये भूल गए कि देश की सुरक्षा का विरोध करने लगे या देश का विरोध करने लगे। कल को यदि प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि शौच के बाद में हाथ धोना जरूरी है, तो ये 10 तर्क ले आएंगे कि नहीं धुलना चाहिए। ये तो जेएनजीओ के खिलाफ है, ये तो डॉक्टर के खिलाफ है। कोई पूछने लगे क्या जी क्यों? क्या जी हाथ यदि साफ कर लेंगे तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। ये तो जो जेएनजी आगे डॉक्टर बनेंगे इनका तो बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, उनके पास में कोई बीमार होकर जाएगा ही नहीं। ये है नक्सलवाद। ये दिमागी नक्सलवाद 2010 से लेके 2014 तक 125 से लेके 140 जिलों में जो ये नक्सलवाद सक्रिय थे उनको खत्म किया। 2026 में जो रिपोर्ट दी गई वो पूर्णतः समाप्त हो गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिमागी नक्सलवाद पे हमला क्या होता है और केंद्र की सरकार ने उस पर क्या किया है। डीआरजी के साथ में जोड़ के, उनको मुख्य धारा में जोड़ के, जो उनके अनुभव जो थे उनको साथ में जोड़ के और देश की सुरक्षा के साथ में उनको जोड़ के नक्सलवाद को खत्म किया। ये किया केंद्र की सरकार ने। अब दिमागी नक्सलवाद, इन्होंने तो मोदी जी का विरोध करना, आप करिए, आप विपक्ष में करिए, लेकिन आप देश का विरोध मत करिए। आप इन नौजवानों को गुमराह मत कीजिए। ये आपसे ज्यादा दिमागदार है और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे ज्यादा देशभक्त है। ये आपकी तरह ओछी राजनीति के लिए हर मुद्दे को डाइवर्ट करके देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ में समझौता किसी भी रूप में नहीं कर सकते। पवार साहब ये कह रहे हैं कि जेनजी है, जितना समझदार ये सरकार के विरोध में है उतना ही समझदार विपक्ष की राजनीतिक सोच को परखने में है। भाई आप मुझे बताओ, देश में कोई भी आदमी जो है वो देश का विरोध क्यों करेगा? सवाल तो करेंगे ना। अरे अगर आप लोगों के पेपर लीक होंगे तो क्यों ना सवाल करें। 12 साल में अगर 150 पेपर लीक होंगे तो आप बताओ सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर सरकारी स्कूल जो है लगातार बंद हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कह रही है कि 20 स्कूल डेली बंद हो रहे हैं, तो सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा तो सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर बांग्लादेश से ज्यादा इंडिया की पर कैपिटा इनकम घट गई तो सरकार से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए?
भाई अगर ये कहते थे कि जो है हम अर्थव्यवस्था को यहां से वहां पहुंचा देंगे, अगर आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो किससे सवाल करें? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बताओ। जो राम मंदिर पे वोट मांग के आए थे, अगर उनके कार्यकाल में वहां डकैती डल रही है और डकैतों को बचाया जा रहा है, तो सरकार से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बताओ। यहां की सरकार से करें या अमेरिका की सरकार से करें या बांग्लादेश की सरकार से? बताओ किससे करें हम? किसने भाई भारत की सरकार से ही तो करेंगे ना सवाल। सवाल तो भारत की सरकार से ही करेंगे ना। अगर हम उनसे सवाल करें तो फिर वो किसान अगर सवाल करें, जब 1000 किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर में यहां से 10 किलोमीटर दूर शहादत दी, जब 3 काले कानून लाए, तो किससे सवाल करते किसान? ये बताओ ना। एमएसपी का दाम देने की बात करके आए थे, आज तक उन्हें दाम नहीं दिया। आय दुगनी करने की बात करके आए थे, आज तक उनकी आय दुगनी नहीं करी। अगर वो सवाल करें तो क्यों उन्हें खालिस्तानी बोला, क्यों उन्हें आतंकवादी बोला और क्यों उन्हें आंदोलनजीवी बोला? ये सरकार बताए ना। जब आप लोग वहां 30 दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से 200 मीटर दूर इनका पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, तो क्यों झांकने नहीं गया वहां? क्यों उनसे सवाल पूछने नहीं गया कि आपकी क्या समस्या है, हम समाधान देंगे? और अगर वो सवाल करें तो उन्हें ये युवाओं को वायरस बोलते हैं, 22 सवाल हो गए आपके, देशद्रोही बोलते हैं। 22 सवाल गिनवा दिए, नहीं, 22 सवाल गिनवा दिए। कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछने पर हमें नक्सल कह रहे हैं। 36 अकेले इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने 500 स्कूल बंद कर दिए, रोड टावर वो तोड़ना तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार ने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई, एटीएम बनाए, स्कूल खोले, दूर दराज इलाकों में उन्होंने साधन पहुंचाए। आज तभी तो नक्सलवाद खत्म हुआ। वो तो खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन इन दिमागी नक्सलियों के दिमाग में से गंद कौन निकालेगा? इनके गंद निकालेगा यही जेनजी, जब इनसे सवाल पूछेगा। सवाल वो कह रहे हैं कि हम तो सत्ता से सवाल पूछे। जी बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने जितनी भी बातें कही मैं पूरे तरीके से सहज स्वीकार करता हूं कि हां सवाल पूछे जाने चाहिए। उन्होंने 22 पूछे, मैंने 22 सेकंड के लिए भी तो नहीं रोका। लेकिन और हिंदुस्तान में जो गलत चीज है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चों से सवाल है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद से 60 साल तक हिंदुस्तान में मात्र 7 एम्स थे, भाजपा ने 12 साल में 23 बना दिए। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। इस देश में, हिंदुस्तान में जब भाजपा सरकार में आई 2014 में, हिंदुस्तान के 60 साल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 431 जो है वहां पर मेडिकल कॉलेज थे, उनको 850 कर दिया मात्र 12 साल में, डबल। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में जब भाजपा आई सिर्फ रोड नेटवर्क था 78,000 किलोमीटर का, आज उसको बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया, 12 साल में डबल। जो 60 साल में हुआ था वो 12 साल में हुआ। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा IIT अगर 16 थे पूरे 60 साल में, 12 साल में उनको बढ़ाकर 23 कर दिया। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अब आगे आइए। इन्होंने कहा जीडीपी, हिंदुस्तान 6.4% की स्पीड से बढ़ रहा है जीडीपी ग्रोथ से। अमेरिका 4.5, दक्षिण कोरिया 2.5 और जापान इसके अलावा 4.5। जितनी भी टॉप 5 कंट्रीज है सारी उठाकर देख लीजिए, सब हिंदुस्तान से कम बढ़ रहे हैं। हाँ, हम काम कर रहे हैं इसमें और इस पर तारीफ भी होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। अब आते हैं पेपर लीक पर। हां बिल्कुल, पेपर लीक पर सवाल तो होना चाहिए, लेकिन बाबू झारखंड में भी होना चाहिए। जबान सिल जाती है क्या वहां? या दिल्ली दिल्ली देखते हो आंखें खुलती है दिल्ली और उसके बाद आंखें बंद? बोला करो। झारखंड में अभी बच्चे धरने पर बैठे थे, उन पर 600 FIR हो गई, 100 हुई नाम दर्ज और 500 हुई बिना नाम के। बच्चियों को मारा पीटा, वो FIR अभी तक विड्रॉ नहीं हुई। किसी एक आम आदमी पार्टी के नेता का ट्वीट अगर मुझे दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। जो दिल्ली के लिए 500 बार बोल रहा है, झारखंड के लिए जबान क्यों नहीं खुल रही? किसी और चीज के लिए नहीं, स्पेसिफिकली FIR वापस देने के लिए। कल परसों ये हमारे जो है राहुल गांधी जी यहीं दिल्ली में बैठ के नौटंकी कर रहे थे एक बच्चे को लेकर। ये एक बच्चा आपको दिल्ली में दिख गया और जिन 600 बच्चों पर झारखंड में FIR है उसके लिए बोलोगे या चुप हो जाओगे? क्योंकि वहां सरकार है तो चुप बैठ जाते हैं। झारखंड में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं, पंजाब में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं, कर्नाटक में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं। क्यों नहीं करवाते रेजिग्नेशन? दिल्ली में तो हुआ रेजिग्नेशन, झारखंड में एज इट इज करा देते। अगर करना है बराबरी तो बराबर करिए, ड्रामा मत करिए इस तरह। राजकुमार राजन जी, आप भी सहयोगी हैं झारखंड में और आम आदमी पार्टी भी सहयोगी है।